This is Ajay Kumar from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. Students, इस वीडियो को अंत तक देखें और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर दराज के गांव तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और जो गरीब छात्र भी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON से और ऑक्सीडेशन स्टेट को OS से हम भी शॉर्ट में सूचित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर सेम। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी ऋणायन का हम चार्ज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका डाइक्रोमेट आयन है या मान लीजिए आपका फास्फेट आयन है, तो यह -2 यहाँ पर -3 या मान लीजिए ये MnO4 -1 है, यहाँ पर ये MnO4 -2 है। आखिर सूत्र सेम है लेकिन ON ये -1, तो यहाँ पर ये अंतर क्यों है? ये क्यों कहीं -2 आ रहा है, कहीं -3 आ रहा है, कहीं -1, कहीं -2, कहीं +1। जैसे आप अमोनियम आयन NH4+1, ये अमोनियम आयन, इस पर जो है क्यों +1 है? ये कार्बोनेट आयन -2 है, ये बाई कार्बोनेट आयन -1 है, ये आपका सल्फेट आयन -2 है, ये बाई सल्फेट आयन इस पर -1 है। आखिर इसका कारण क्या है? ये जो है इसको हम पहले क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे एनायन। एनायन यानी ऋणायन। कैसा ऋणायन? तो ये जो है मल्टी एटॉमिक एनायन कहेंगे। मल्टी एटॉमिक का मतलब बहुपरमाणविक ऋणायन। बहुपरमाणविक का मतलब क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए डाइक्रोमेट आयन है, इसमें 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ये क्या है? ये बहु एटॉमिक मल्टी एटॉमिक एनायंस हैं। अब यहां पर आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ये -2, डाइक्रोमेट का -2 क्यों? ये पर मैंगनेट आयन का -1 क्यों? मैंगनेट आयन का -2 क्यों? अमोनियम आयन का +1 क्यों? क्यों नहीं +2 हो गया? यहां पर कार्बोनेट आयन का -2 क्यों नहीं -3 हो गया? यहां पर ये जो सल्फेट आयन है -2, लेकिन बाई सल्फेट आयन में -1 क्यों हो गया? आखिर ये उतार चढ़ाव, कम अधिक, ये सब क्या है? ये जो है ये क्या है कि जो मल्टी एटॉमिक जो एनायंस हैं, इसमें जितने भी परमाणु हैं, अगर इन सभी के हम ON को जोड़ेंगे तब जाकर के इनका फाइनल ये वाला ON निकल के आ जाएगा। आज का टॉपिक यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपका मेनली यही है कि किसी भी मल्टी एटॉमिक एनायन पर क्यों -2, -3। तो एक्चुअली में ये जो -2, -3, -1, +1 ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअली में क्या है कि सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट एनायंस। ये जो है आपका ये सभी परमाणुओं के ON का, आवेशों का ये जोगफल है। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइक्रोमेट आयन का ON क्या है, तो डाइक्रोमेट आयन का ON कितना है? -2। लेकिन क्या ये क्रोमेट का भी है, क्रोमियम का भी है? नहीं, ये पूरे एनायन का है -2। जैसे मान लीजिए ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन का -2, इसका मतलब क्या? ये पूरे सल्फेट ये भी मल्टी एटॉमिक एनायन है, क्योंकि मल्टी में सल्फर 1 है और ऑक्सीजन है 4, तो ये मल्टी एटॉमिक एनायन है। मल्टी एटॉमिक एनायन में जो भी आपका फाइनल जो ON होता है वो पूरे आयन का होता है, न कि किसी एक पार्टिकुलर एटम का होता है। अब यहां पर जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सल्फेट पर SO4
SO4 पर -2 ही क्यों आया है? तो ये देखिए, सल्फेट किस ग्रुप का है? 16वें ग्रुप का है। ये जो है इसको हम पुराने पीरियोडिक टेबल के अनुसार 6th A में रखते हैं, जहाँ की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। तो यहाँ पर ये जो है अधिकतम इसका ON मैक्सिमम ON कितना होगा? +6। अब आइए, ये जो है आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है। और ये जो है यहाँ पर इसकी ऋणात्मकता जो है, ऑक्सीजन की ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ सल्फर। सो ऑक्सीजन शोज निगेटिव ON। ऑक्सीजन कितना निगेटिव शो करेगा? तो ये देखिए, ये शो करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बताएंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 क्या है? ऑक्टेट। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही कोई तत्व इलेक्ट्रॉन या तो देता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वही ऑक्टेट है। यहाँ पर ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 8 में से ये कितना हो जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -2, 6 में से 8 -2। यही कारण है कि सल्फेट आयन पर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ, सपोज कीजिए आप फास्फेट आयन ले लीजिए, कितना चार्ज है? -3 चार्ज है। ये जो है, अब यहां पर जरा देखें कि -3 क्यों आया? -3 क्यों नहीं -2 आया? क्यों नहीं -4 आया? क्यों नहीं +3 आया? तो इसका कारण देखिए, फास्फोरस जो है ये आपका 15वें ग्रुप का है, और पुराने ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये 5वें ग्रुप का है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। अब आइए, इसके साथ जो ऑक्सीजन है, फास्फोरस के साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन फास्फोरस। अब यहां पर फास्फोरस ये प्लस शो करेगा और ऑक्सीजन माइनस शो करेगा, यानी ये जो है फास्फोरस का मैक्सिमम ON +5, और ऑक्सीजन को अभी आपने बताया हमने कि ये जो है ऑक्सीजन ये 16वें ग्रुप का है, और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और यहाँ पर इसका निगेटिव ON इसका कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 -2, एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, कितना हो गया? -3। यानी यहाँ पर आप देखिए फास्फेट आयन पर कितना आया था? -3। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए बाईसल्फेट पर आपका चार्ज कितना आया? बाईसल्फेट पर -1, बाईसल्फेट HSO4, अभी आपने देखा SO4 पर आया -2, इस पूरे पर, या चलिए तोड़ के लिख देते हैं, ये आया +6, क्योंकि सल्फर 6ठे ग्रुप का है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम ON कितना देगा? +6। ये देखिए, ये सल्फर जो है ये पॉजिटिव ON दिया, और ऑक्सीजन निगेटिव देगा, और हाइड्रोजन ये भी पॉजिटिव देगा, और ये भी पॉजिटिव देगा। अब यहां पर ये पॉजिटिव का कारण क्या है? हाइड्रोजन का ON पॉजिटिव है, सल्फर का भी ON पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीजन का ON निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है सल्फर और हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया तो ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। यहां पर हाइड्रोजन का +1 बताएंगे, हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है +1, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +6, और यहां पर ये एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, ये हो गया +1 +6 +7 -8, कितना हो गया? -1। यही कारण है कि बाईसल्फेट आयन पर चार्ज होता है -1। ये जो है यहाँ पर इसको माइनस भी लिख सकते हैं या -1 भी लगा सकते हैं। ये HSO4 है। तो ये जो है ये हमारा ये तो कारण है कि यहाँ पर जो कटाइंस है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जब आपको पढ़ाए थे हम कि फार्मूला ऑफ आयोनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको बताया था हमने
कि आपको कटायंस का लिस्ट दिया था, एनायंस का लिस्ट दिया था, उसमें आपने देखा होगा कि किसी पर +1, किसी पर +2, किसी पर +3, किसी पर -3, किसी पर -2, किसी पर -1। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये जो किसी भी मल्टी एटॉमिक एनायन में जो भी इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके ओएंस का योगफल ही, उनके ओएंस को जोड़ दीजिए और वही योगफल आता है। तो अब यहां पर यह कहलाएगा, जैसे ये कहलाएगा बाइकार्बोनेट आयन का ओएन, न कि हाइड्रोजन का ओएन, न कि कार्बन का ओएन, न कि ऑक्सीजन का ओएन। ये जो ओएन है किसी भी मल्टी एटॉमिक एनायन पर जो ओएन होता है, अब ये -2 है। -2 क्या मैग्नीज के कारण? नहीं। क्या ऑक्सीजन के कारण? नहीं। ये दोनों के कारण, ये दोनों का योगफल है। अभी बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पर मैंगनेट आयन -1 और ये है मैंगनेट आयन -2। पहले हम इसको देखते हैं। ये जो है मैंगनीज आपका ये 7th B का है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 7th वर्ग का है। तो इसमें मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका 7। तो इसका ओएन भी इसका मैक्सिमम ओएन ये होगा +7। ऑक्सीजन का आपको पता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -8। कितना हो गया? -1, यानी MnO4 पर -1 चार्ज पर मैंगनेट आयन। इसका नाम है पर मैंगनेट आयन। अब जरा यहां देखिए, अभी आपने देखा मैग्नीज का मैग्नीज का जो है आपका मैक्सिमम ओएन कितना आया? ये आपका प्लस, तो ये हो जाएगा मैंगनेट आयन में। यहाँ पर मैग्नीज जो है ये -2 का कारण क्या है? यहाँ पर मैग्नीज का ओएन है +6 और ये -8 -2। यहाँ पर इसका हम बाद में एक नियम भी बताएंगे इसी वीडियो में कि हम किसी भी मल्टी एटॉमिक एनायन में किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का हम ओएन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ये MnO4 -2। यहाँ पर ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज किस वर्ग का है? ये आपका 7th वर्ग का है। और ये जो मैग्नीज है ये ट्रांजिशन मेटल्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ओएन शो करते हैं। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, मोर देन 1 ओएन आर शोन बाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वे आवर्त सारणी के वर्ग 3 3rd B से लेकर के ये 12th यानी 1st B तक होते हैं। यहाँ पर आपको उल्टा लग रहा होगा कि 3rd भी पहले और 1st भी ये 2nd भी बाद में। इसके पहले आपको प्रेडिक्टेबल वाले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक ना। एक्चुअली में ये होता क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th ये हो जाएगा। ये 3rd भी, ये 4th भी, 5th भी, 6th भी, 7th भी, और ये 8 9 10 जो वर्ग है ये ओल्ड प्रेडिक्टेबल के अनुसार ये तीनों वर्ग 8 के तत्व हैं। और उसके बाद ये जो है आपका ये 1st भी और ये है 2nd भी। इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि इसका ये 3rd भी कैसे, और ये इसमें न A लगा है न B लगा है, और ये जो है B में। आपको इसका डिटेल्स हम प्रेडिक्टेबल वाली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है आपका ये मैग्नीज जो है, मैग्नीज इस वर्ग का है। और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के बाईं ओर S ब्लॉक और दाईं ओर P ब्लॉक के तत्व होते हैं, और बीच में S और P ब्लॉक के बीच में D ब्लॉक के तत्व होते हैं। और D ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन मेटल्स हैं क्योंकि ये जो है अति क्रियाशील, मोर एक्टिव मेटल्स, और
यहाँ पर लेस एक्टिव और मोर एक्टिव नॉन मेटल्स के बीच में ये आते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुएं, जो कि वर्ग 3 से लेकर 12 और ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अनुसार थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक आते हैं। हम यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पर मैग्नीज +7 में और यहाँ पर मैग्नीज +6 में, तो ये जो इस वर्ग के तत्व हैं सबसे अधिक पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे अधिक इसी वर्ग के तत्व एक से अधिक ON दर्शाते हैं। +7, +6, +5, +4 इस तरह से बहुत ON दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका मैग्नीज +7, यहाँ पर मैग्नीज आपका +6। यही कारण है कि मैग्नीज जो है यहाँ पर परमैंगनेट आयन में -1 और यहाँ पर मैंगनेट आयन में -2। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी मल्टी एटॉमिक एनायन पर जो ये चार्ज होता है, ये उस मल्टी एटॉमिक एनायन में प्रेजेंट किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ON नहीं है, बल्कि ये सम ऑफ ऑल द मेटल्स, सम ऑफ ऑल द चार्जेज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स ये होता है। तो अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी भी नॉन मेटल या मेटल का हम किसी भी कंपाउंड में कैसे ON निकालते हैं, कैसे हम ON निकालते हैं, उसके पहले हम कुछ नियम बताने जा रहे हैं आपको। किसी भी तत्व, चाहे वह धातु हो या अधातु हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसका मैक्सिमम ON कितना होगा, उसके वर्ग संख्या के बराबर, उसमें जो है उसके वर्ग संख्या के बराबर उसका मैक्सिमम ON होगा। अब वर्ग संख्या ये कौन सी झंझट है, तो वर्ग संख्या मतलब है कि उसमें कितने मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व की ग्रुप नंबर वही होती है और वही उसका मैक्सिमम ON होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ठीक है, रुबेडियम है, ये सब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो इनका मैक्सिमम ON कितना होगा, +1। जैसे आप देख सकते हैं 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2, 2p6, 3s1, कक्षा संख्या ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2 और ये ऑर्बिट नंबर 3। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पर 3s1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हुआ, 1, इसलिए इसका मैक्सिमम ON कितना है, +1। इसी तरह से आप पोटेशियम का ले सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये जो है आपका, ये n बराबर कक्षा संख्या n क्या है, ऑर्बिट नंबर 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है क्या, 4। अब आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो मैक्सिमम ON कितने होंगे, +1। क्यों, क्योंकि ये सभी वर्ग 1 के तत्व हैं या फर्स्ट A के तत्व हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, जिसको कि हम सेकेंड A, इसको याद रखिएगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स गो इनटू s ऑर्बिटल, सो दीज आर s ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट A और ये सेकेंड A। यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पर इनका पहले ही लिख देते हैं, मैक्सिमम ON कितना होगा, +2। क्यों होगा, यहाँ देखिए, जैसे ये मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, n = 1, n = और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम इज 3, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3s ऑर्बिटल इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2।
तो यहाँ पर मैक्सिमम ON +2, इसीलिए मैग्नीशियम आपने देखा होगा, कल आपको हम बताए होंगे। तो ये जो है +2 -2 0, ये मैग्नीशियम का ON कितना होता है +2। आपने फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने देखा होगा कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो तत्व हैं +1 ON शो करते हैं। व्हाट इज द रीजन? यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इनका मैक्सिमम ON कितना है +1। इसीलिए अगर सोडियम क्लोराइड +1 -1, ये देखिए ये सोडियम आपका +1 में यहां पर ले लीजिए, मान लीजिए पोटेशियम ब्रोमाइड +1 -1 0 हो गया, यानी पोटेशियम का चार्ज कितना आ गया +1। सोडियम का चार्ज ON कितना है मैक्सिमम ON ऑफ ग्रुप 1 और फर्स्ट A विल बी +1 because number of valence electron of this group is 1, so the maximum ON of this group elements will be +1। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ग्रुप 2 में मैग्नीशियम का हो गया, ऐसे एक और एग्जांपल ले लो 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये जो है आपका N बराबर 1 2 3 4, ये आपका यहां पर कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कैल्शियम इज 4s। यहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, तो मैक्सिमम ON ऑफ कैल्शियम विल बी +2। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट +2 -2, जैसे आपने कैल्शियम फास्फेट PO4 पर कितना होता है -3, आड़े तिरछे गुणा कर देते हैं Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब यहां पर ये एक कैल्शियम पर +2, 3 कैल्शियम +6, एक फास्फेट पर होता है -3, 2 फास्फेट -6 0 होता है, यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी मेटल्स पर, पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं, किसी भी मेटल्स पर +1 +2 +3 का ये कारण ये है कि वो जो तत्व होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। दैट मीन्स उन तत्वों के पास, उन धातुओं के पास संयोजी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एल्युमिनियम, हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, ग्रुप 13 को 3rd A बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये N बराबर 1 2 3, सबसे बाहरी कक्षा N बराबर 3 आ गया यहां पर, और 3 में आप देख रहे हैं 3s2 भी है और 3p1 भी है। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम will be 2 + 1 = 3, so the maximum ON of aluminum will be +3। यहां पर एल्युमिनियम कितना दर्शाएगा ये +3, एल्युमिनियम क्लोराइड +3 -3, एक क्लोराइड -1, 3 क्लोराइड -3 0 हो गया, आपका फार्मूला हो गया AlCl3। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे +3 -3 0 हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड। एक एग्जांपल और लीजिए, एल्युमिनियम पर +3, ऑक्साइड पर -2, आड़े तिरछे मल्टीप्लाई कर दो Al2O3, एक एल्युमिनियम +3, 2 एल्युमिनियम +6, एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6 0 हो गया। आपका फाइनल सूत्र, फाइनल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी Al2O3। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपाउंड में जो पहले क्या होता है, बताए हैं आपको कि पहले कटायन तब जाकर के एनायन, उसको हम कहते हैं क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहां पर आप देखिए कटायन का तो हम जान गए कि कटायन में क्या होता है कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी मैक्सिमम ON होती है। मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स का भी मैक्सिमम ON होता है,
उस नॉन मेटल्स में उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन ये आपका 17 का है, वर्ग 17 का, यानी 7th A का। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ 5 कितना हो गया? 7। अब यहाँ पर ये तो मैक्सिमम ON हो गया, क्लोरीन का मैक्सिमम। ये जो है आपका क्लोरीन का मैक्सिमम ON कितना होगा? +7। यहाँ पर इसका निगेटिव ON, वैसे ये तत्व +7 भी देता है, +5 भी शो करता है, +3 भी, +1 भी, और ये -1। यहाँ देखिए अभी हम दो चीज़ की बात करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। कोई भी अधातु जो है अपने वैलेंस संख्या, जिसे हम अभी बता रहे हैं आपको, अधातु का मिनिमम ON वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, क्लोरीन का मिनिमम ON वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। कितना हो गया? -8। ठीक है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं ना NaCl +1 -1। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो है, हम पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर +1 दे रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और क्लोरीन -1 इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ग्रहण क्यों करेगा? बिकॉज क्लोरीन हैज only 7 electrons in its valence orbitals, so chlorine requires 1 electron। यहाँ पर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 + 1 8। ये जो है कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट्स, चाहे वह मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन भिन्न करता है, ग्रहण करता है। इसका वजह एक ही है कि वो तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ये जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो इसके लिए 2 रीजन ये तत्व दर्शाते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं? ये करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, और ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। इससे एक और बात साबित होती है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास मोर देन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो वो फालतू जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उसका त्याग कर देते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में होता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, यानी ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो नॉन मेटल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1, कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -2, अगर कोई अधातु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -3। सिमिलरली इन द केस ऑफ मेटल, इफ एनी मेटल लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन देन इट shows +1, and if it loses 2 electrons then it shows +2, similarly +3 and so on। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है आपका मेटल्स क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे 16 ग्रुप, ये जो है ओल्ड, अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रेडिक्टेबल, ये जो है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो इनका मैक्सिमम ON होगा +6, और इनका मिनिमम ON कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 -8
-2, इसीलिए सल्फर -2 भी शो करता है, ऑक्सीजन -2 भी शो करता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर H2S +2 -2, सोडियम सल्फाइड +2 -2, जिंक सल्फाइड +2 -2। H2O में आइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 -2, कैल्शियम ऑक्साइड +2 -2 इत्यादि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आज के लिए इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग एक बार फिर बता देते हैं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का उनको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूर दराज के लड़कों को भी सुविधा हो। डेट्स ऑल।